नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं राजनीतिक ज्ञान सभा के बारे में, पॉलिटिकल नॉलेज असेंबली के बारे में। बहुत दिन से अखिल भारतीय परिवार पार्टी में भी और इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप में भी ये चर्चा चल रही थी कि बहुत सारे लोग हैं पूरे इंडिया में और इंडिया से बाहर भी जो हमसे जुड़ना चाहते हैं, जो राजनीति सीखना चाहते हैं, राजनीति के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, अलग अलग विषय पर अपनी बात रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा सर, वीडियो के माध्यम से आपकी इन्फॉर्मेशन तो हमें मिल जाती है, लेकिन हम अपनी कोई बात रखना चाहें तो हमें कमेंट में लिखना पड़ता है। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दीजिए जहां पर हम चर्चा कर सकें आपसे। तो अपनी टीम से मैंने डिस्कशन किया इसके बारे में और बातचीत की कि कोई रास्ता निकाला जाए। बहुत सारे लोगों की मांग है कि किसी तरह से हम आपस में कनेक्ट हो पाएँ और संवाद हो सके। संवाद मतलब टू वे कम्युनिकेशन, जिससे कि मैं भी अपनी बात रख सकूं, मेरी टीम अपनी बात रख सके। जो राजनीति को थोड़ा बहुत जानते हैं, समझते हैं, वो अपनी राय रखें और आप लोग भी अपनी राय रख सकें। उसके लिए हमने कोशिश की कि एक ऑनलाइन सिस्टम व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप तैयार किया जाए और ऐसे बहुत सारे ग्रुप तैयार किए जाएंगे पूरे इंडिया से। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक ग्रुप में 256 लोग ही ऐड हो सकते हैं, तो कोशिश है कि 1000 ऐसे ग्रुप तैयार किए जाएं जिनमें राजनीति के अलग अलग विषयों पर चर्चा हो। और ये अलग अलग राज्यों के ग्रुप एक साथ मर्ज किए जाएं, मतलब एक ही ग्रुप में एक ही राज्य के लोग ना होकर के अलग अलग राज्यों के लोग हों। तो जो लोग भी इसमें चर्चा में पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेना चाहते हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इस चर्चा में पार्टिसिपेट करने का अलाउ किया जाए और उनको ग्रुप में मेंबर बनाया जाए, ग्रुप में ऐड किया जाए। बस उसके लिए कुछ शर्तें हमने लगाई हैं। पहले हम सोच रहे थे कि क्या कंडीशंस होनी चाहिए, किन को मौका दिया जाए। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, अखिल भारतीय परिवार पार्टी के बहुत सारे एक्टिव मेंबर हैं, बहुत सारे साधारण सदस्य हैं, हज़ारों की तादाद में हैं पूरे इंडिया के अलग अलग राज्यों में और बाहर से भी हैं। तो इन सबको एक प्लेटफॉर्म पर कैसे लाया जाए, कैसे कनेक्ट किया जाए, तो सिस्टम बनाया गया है। जो व्यक्ति भी भारतीयता की शपथ लेगा, जो ये कहेगा कि मैं किसी भी भारतीय के साथ जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग या किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करूंगा, मैं भारत के संविधान का सम्मान करूंगा और मैं अपनी इच्छा से अपने नाम के साथ भारतीय शब्द जोड़ने को तैयार हूं, उसे इस पॉलिटिकल असेंबली ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। और अभी तो ये ऑनलाइन कर रहे हैं हम लोग। आने वाले समय में जब लॉकडाउन खुल जाएगा, हमारी कोशिश होगी पॉलिटिकल असेंबली ऑफलाइन भी हो, अलग अलग राज्य में और देश के अलग अलग कोनों में और दुनिया में भी अलग अलग देशों में हो। वहां पर उन लोगों को बुलाया जाए और लोग मंच पर आकर के अपनी बात को रखें, ताकि लोग भी, दुनिया भी उनकी बात सुन सके। उनके विचारों में दम है, उनकी सोच अच्छी है, उनके विचार, पॉलिटिकल विचार अच्छे हैं, देश को लेकर के उनके पास नीतियाँ हैं, रणनीतियाँ हैं, तो उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए। तो अभी तो हम ऑनलाइन डेवलप कर रहे हैं और उसमें क्या रहेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी हर हफ्ते चर्चा करेंगे हम लोग। मैं कोशिश करूंगा, मैं जितना समय दे पाऊँ, मेरी टीम के लोग भी रहेंगे उसमें, और कोशिश ये करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस चर्चा में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले और चर्चा के भी रूल्स, टॉपिक्स पहले से डिसाइड हो। और कोशिश ये करें कि हर बार कोई एक टॉपिक लेकर के उसके कंक्लूजन पे पहुंचा जाए। 1 घंटे की चर्चा हो हर हफ्ते में और हर कोई अपनी राय देने की कोशिश करे और फिर हम एक कंक्लूड करें उसको कि एट दी एंड रिजल्ट क्या निकला हमें। और हर कंट्रोवर्शियल मुद्दा, हर राजनीतिक मुद्दा, हर सामाजिक मुद्दा उसमें उठाया जाए। कई लोग संविधान के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, कई लोग आरक्षण के बारे में बात करते हैं कि सर आरक्षण जाति के आधार पर ठीक नहीं है, आर्थिक आधार पर ठीक है। कई लोग कहते हैं नहीं, आर्थिक आधार के साथ साथ जातिगत आधार भी होना चाहिए। उनका क्या तर्क है, उनका क्या तर्क है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू लेकर के हम एक कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू तैयार कर सकें, कोई कॉमन प्लेटफॉर्म तैयार कर सकें। इसलिए ग्रुप बनाया गया। तो जैसे मैंने बताया, उसमें भारतीयता की शपथ जिन्होंने ली है वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नहीं लिया तो हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपको भारतीयता की शपथ दिलाई जाएगी। और इसमें पार्टिसिपेट करने का कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑनलाइन वाले में, ऑफलाइन वाले में भी कोशिश करेंगे फ्री ही रखा जाए, या वहाँ का जो खर्चा वगैरह हो बस वो व्यवस्था इंडिविजुअली हर एक पर डाल दी जाए, ताकि हर कोई अपना अपना शेयर दे करके पार्टिसिपेट कर सके। कोशिश सिर्फ यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के इनपुट्स, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की राय, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के विचार चर्चा के माध्यम से पब्लिक के सामने आ सके। और जिन लोगों के विचार अच्छे लगेंगे, जिन लोगों के विचारों में दम लगेगा, या देश के लिए किसी के पास अच्छी नीतियाँ होंगी, अच्छी रणनीतियाँ होंगी, उनके विचारों को आगे जो नीति बनाने वाले लोग हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उन तक पहुँचाने का भी प्रयास किया जाएगा। मेरी अपनी तरफ से भी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपके विचार पहुँचाए जाए। और दोस्तों, राजनीति में मैं अक्सर बोलता भी हूँ और जो सच्चाई भी है, राजनीति में केवल विद्यार्थी ही होते हैं। यदि कोई कहे कि मैं राजनीति का महारथी हूं, तो इसका मतलब उसकी राजनीतिक समझ अभी कम है। मैं भी विद्यार्थी हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी एक अच्छे विद्यार्थी बने रहें, जीवन भर राजनीति के विद्यार्थी बने रहें, सीखते रहें राजनीति।
और सीखने की कोई उम्र नहीं है, कोई सीमा नहीं है। इसलिए हमने इस ग्रुप में भी कोई एज लिमिट नहीं लगाई। मिनिमम एज है 18 साल, 18 वर्ष होनी चाहिए उसकी उम्र, और वो व्यक्ति भारतीयता की शपथ लेगा। मैं किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करूंगा। मैं भारत के संविधान का सम्मान करूंगा और मैं अपनी इच्छा से अपने नाम के साथ भारतीय शब्द जोड़ूंगा। और सरनेम ड्रॉप नहीं करना है, भारतीय लगा लेना है। मेरा नाम देखिए यूट्यूब चैनल पर शाहनवाज चौधरी भारतीय है, फेसबुक पर जाइए शाहनवाज चौधरी भारतीय है, और हमारी देखा देखी लाखों लोगों ने भारतीय लगा लिया। गैजेट कराने की जरूरत भी नहीं है। और आप किस विचारधारा के हैं, किस आइडियोलॉजी के हैं, किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, किसके मेंबर हैं कि नहीं है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सब भारतीय हैं। जो ये मानता है कि मैं भारतीय हूं, जो ये मानता है कि मुझे भारतीयता का ध्वजवाहक बनना है, जो ये मानता है मैं किसके साथ भेदभाव नहीं करूंगा, ना भेदभाव करूंगा, ना करने दूंगा, ना भेदभाव को सहन करूंगा, ना मैं भेदभाव करता हूं, ना करने देता हूं, ना सहन करता हूं, वो सभी लोग इस चर्चा में भाग ले सकते हैं। रेगुलरली मैंने जैसे कहा हर हफ्ते उसमें चर्चा करेंगे, अलग अलग टॉपिक दिए जाएंगे। कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी रखिए, जर्नल टॉपिक भी रखिए, जैसे विषय पर बात रखनी हो वो एडमिन तय करें और चर्चा करी जाए। मेरी भी इंफॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से या अलग अलग संदेश मैं भी आपको वहां देता रहूंगा, ताकि मेरी भी प्रेजेंस आपके साथ बनी रहे, कनेक्टिविटी बनी रहे। उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो में नीचे कमेंट में जाइए और अपने व्हाट्सएप नंबर लिखिए और अपने राज्य का नाम लिखिए। राज्य का नाम इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं चाहता हूं कि अलग अलग राज्यों के लोग एक ही ग्रुप में होने चाहिए। मान लीजिए एक ही ग्रुप में जम्मू कश्मीर का व्यक्ति भी है, केरला का व्यक्ति भी है, तेलंगाना से भी है, झारखंड से भी है, यूपी से भी है, बिहार से भी है, दिल्ली से भी है, हरियाणा से भी है। तो हमें क्या होगा, अलग अलग राज्यों के पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पता चलेंगे। एक मुद्दा कहीं पर हावी होगा, दूसरा मुद्दा कहीं और अलग तरीके से होगा, कहीं पर चर्चा का विषय कुछ और होगा, कहीं पर बिल्कुल अलग तरह से चर्चा हो रही होगी, कहीं पर नॉर्थ इंडिया में जो मुद्दे हैं वो साउथ में उतने काम नहीं करते हैं, साउथ के मुद्दे कुछ अलग हैं। तो हम कॉमन देश के मुद्दे तैयार कर पाएँ। और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा देश एक है, तो हम सबको कोशिश करनी है कि हर ग्रुप में हर राज्य के लोग हों। टारगेट जैसे मैंने कहा कि 1000 ग्रुप हम अगले 1 वर्ष में तैयार करेंगे, ताकि उनमें रेगुलरली हर हफ्ते चर्चा हो पाए। जो लोग अखिल भारतीय परिवार पार्टी से जुड़े हुए वो लोग भी अपना नंबर दे सकते हैं व्हाट्सएप का। जो लोग अखिल भारतीय परिवार पार्टी के अलावा किसी और पार्टी से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से, बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से, टीएमसी से, शिवसेना से, डीएमके, एआईडीएमके, जेडीएस से, आरजेडी से, जिस भी राज्य की जिस पार्टी से, समाजवादी से, बीएसपी से, आप वो लोग भी इस चर्चा में भाग ले सकते हैं। जो लोग किसी पार्टी से जुड़े नहीं हैं, न्यूट्रल हैं, वो लोग भी ले सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा, इस ग्रुप में कोई भी एंटी पार्टी या एंटी नेशनल या एंटी रिलीजियस मैसेज पोस्ट नहीं चाहिए। ना ही प्रो पार्टी, प्रो रिलीजन, प्रो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो नहीं चाहिए। जनरल बातें करेंगे राजनीति के ऊपर। हाँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हूँ, एक पार्टी से जुड़ा हूँ, तो डेफिनेटली मैं वहाँ जब अपनी राय रखूँगा तो उसमें अखिल भारतीय परिवार पार्टी की राय उस मुद्दे पर क्या वो जरूर रखूँगा। भाजपा या कांग्रेस वाले लोग अपने हिसाब से राय भी रख सकते हैं कि हमारी पार्टी की राय है या मेरा मत ये है, और फिर हम तय कर सकते हैं कौन सा मत सही है। बट किसी नेता के ऊपर कटाक्ष करना, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अभी पास्ट में जो प्रधानमंत्री रहे हैं, या बड़ी पार्टियों के नेता हैं, मुझे लगता है कि हम सब का कद नहीं है कि हम उनके ऊपर कोई कटाक्ष पर्सनली करें। तो उस ग्रुप में ऐसी चीज़ें ना डाली जाए, डाली जाएंगी तो एडमिन को क्लियर इंस्ट्रक्शन होगा, उसको रिमूव कर दिया जाएगा। आप जो लोग भी इस असेंबली में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ऑफलाइन, वो अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें। जो लोग ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं वो भी व्हाट्सएप नंबर दे दें। जो लोग ऑनलाइन रहेंगे उन्हीं में से कुछ लोगों को जो बढ़िया परफॉर्म करेंगे उनको ऑफलाइन के लिए बुलाया जाएगा। कोशिश करेंगे शुरुआत में 100, 200, 500 लोगों की गैदरिंग करी जाए, और फिर बाद में बड़ी बड़ी 5-5, 10-10 हज़ार की गैदरिंग भी की जा सकती है। और अभी तो लॉकडाउन खुलने में थोड़ा समय भी लगेगा, और अभी मुझे लगता है कि सरकार इतनी जल्दी गैदरिंग भी अलाउ कर पाएगी। बट फिर भी अपनी तरफ से कोशिश की कि जितना ज़्यादा समय का यूटिलाइजेशन हो सके और आपको जितना ज़्यादा राजनीति सिखाई जा सके, राजनीतिक मुद्दों पर राय रखी जा सके, आपकी राय ली जा सके और आपको करेक्ट किया जा सके, एक माइंडसेट तैयार किया जा सके कि देश के कौन से बड़े मुद्दे हैं और उन मुद्दों पर क्या सही स्टैंड होना चाहिए हम सबका, अक्रॉस द पार्टी, अक्रॉस द आइडियोलॉजी। कुछ मुद्दे देश के हैं जिन मुद्दों पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। सेना के मुद्दों पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। धर्म जाति के आधार पर जो भेदभाव करते हैं उनके साथ सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। इस पर कोई भेदभाव, कोई अलग मत नहीं हो सकता है। कोई ये मत नहीं हो सकता कि इन्होंने गलत किया, इस धर्म के साथ गलत हुआ। अगर कश्मीरी पंडितों के साथ गलत हुआ है तो वो भी गलत है, और अगर दलितों के साथ गलत हो रहा है, मुस्लिम के साथ गलत हो रहा है, वो भी गलत है। और हमें सही को सही और गलत को गलत कहने की आदत डालनी चाहिए। यदि आप में ये विचार नहीं है, आप सही को सही, गलत को गलत नहीं कह सकते हैं, आप अपनी पार्टी से सवाल नहीं कर सकते हैं, आप अपनी लीडरशिप से सवाल नहीं कर सकते हैं, तो फिर बेहतर रहेगा इस ग्रुप में ना आए, क्योंकि इस ग्रुप में आएंगे तो यहाँ खुलकर बात होगी।
कोशिश ये करेंगे आपको गाइड करें, रेगुलरली हमारी टीम भी इस पर काम कर रही है, हम लोग भी कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक पर आपके सामने अपनी राय रखी जा सके ताकि आपका माइंडसेट भी डेवलप हो सके। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य केवल और केवल राजनीति की बारीकियां सिखाना और राजनीति के बारे में आपकी मेंटल स्टेटस को डेवलप करना है। क्योंकि जैसे मैंने कहा, राजनीति में केवल दो ही विकल्प हमारे पास होते हैं, या तो हम राजनीति का हिस्सा हैं या हम राजनीति के शिकार हैं। और राजनीति का शिकार होने से बेहतर है राजनीति का हिस्सा बना जाए। टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स, एंड द फर्स्ट स्टेप टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स इज टू लर्न व्हाट पॉलिटिक्स ऑल अबाउट। आखिर राजनीति है क्या, किन मुद्दों पर क्या राय होनी चाहिए, क्या नेशनल स्टैंड होना चाहिए, ताकि हम बता सकें कौन सही और कौन गलत है। तो जो भी लोग जुड़ना चाहें कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर और अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं। हमारी टीम आपसे ज़रूर संपर्क करेगी। आपके उज्ज्वल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।